आस पूरा जग रखवाले मैं कितनी बार मैंने तुझे समझाई है। गुरु के सिवा हर चीज़ पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। मुक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से आंधियाँ चलेंगी ये सब पर बड़ी जोर से, क्योंकि इस रास्ते पर बड़ी कठिनाई है। गुरु के सिवा हर चीज़ पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। एक बार सोच दू जीवन के अंधियारे में, गुरु ही सहारा है इस जीवन के चौराहे में। कितनी ही बार मैंने ठोकरें तो खाई हैं। गुरु के सिवा हर चीज़ पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। नमो त्वमेव बीततं सम्पर्वादनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना। किं काचिकामलिभिरीशिषितोऽपि संख्यो न गृह्यते विविधवर्ण विपर्ययेण। बहुत बढ़िया, कल भी आगे कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक बेटा बात ठीक है। फल जाप जी, इसी की फल जाप अब हम पूछ रहे हैं 39। त्वमनाथ दुख जिने वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य बसते वशिनां वरेण्य। भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय, दुखां करोत्यलन तत्परतां विधेहि। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चतुर्वेद संघ के सानिध्य में हम अनेकांत पाठशाला जो टीकमगढ़ के संस्कार रोपण करने में विगत 25-30 वर्षों से संलग्न हैं। और जब पूज्य आचार्य श्री यहाँ दूसरे रूप में पधारे थे, तब पूजा प्रशिक्षण शिविर लगा था और तब से लगातार यह कार्य संबंधित हो रहा है। मैं जानता हूँ कि पाठशालाओं को अपग्रेड नहीं किया गया, इन पाठशालाओं को समय के साथ परिवर्तित नहीं किया गया। शिक्षा की पद्धति बदल गई, सामाजिक पद्धति बदल गई, व्यापारिक पद्धति बदल गई, आपस के हमारे व्यवहारों की पद्धति बदल गई। लेकिन में धार्मिक क्रिया, धार्मिक अनुष्ठान, पाठशाला की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसीलिए हमारे जो नवोदित बालक बालिकाएं हैं वह धर्म से दूर होते जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा पूज्य आचार्य श्री से कि आचार्य श्री वर्तमान में हमें हर चीज़ को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हर चीज़ को आधुनिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यवस्था के रूप से हमें इसमें परिवर्तन जरूरी है, जिससे हम इस कार्य को उस स्तर पर शुरू कर सकें, एक आकर्षण का केंद्र बने, बच्चों में रुचि जगे। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पाठशाला भेजने के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं है। कई शहरों में मैंने कोशिश की सैटरडे संडे पाठशाला लगवाएं,
तो सैटरडे संडे को भी बच्चों में वही, अब क्या करें, 7 दिन तो बच्चा कॉन्वेंट जाता है, अब एक दिन तो कम से कम रेस्ट का मिला है। ये माता पिताओं का इस प्रकार का अवांछित वात्सल्य या ममता हमारे बच्चों को धर्म से दूर कर रही है। आज हम देख रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर का केस हो, चाहे दमोह का केस हो, चाहे कहीं का भी केस हो, पूरा स्कूल दमोह का धर्मांतरण कर चुका है, जहां पर प्रार्थना के रूप में कुरान की हिदायतें पढ़ाई जाती है। इतना स्थिति बदल गई है और धर्माचरण के धर्म परिवर्तन के ये प्रसंग बहुत सामने आ रहे हैं। ऐसी समय में हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और मैं अभी तो बात करेंगे, हम आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि आचार्य श्री आज की आपकी वचन वगणाएं जैन धर्म की संस्कृति का संरक्षण कैसे हो, दशा और दिशा कैसे ठीक हों, हमें दिशा निर्देशन करने की कृपा करें। पूज्य आचार्य श्री। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो लोए सव्वसाहुणम। ओम नमो लोए सव्वसाहुणम। जो 1080 आदिनाथ भगवान की जय। 1080 पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1080 महावीर भगवान की जय। परम पूजा आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। कल्याण मंदिर स्तोत्र। भगवान पार्श्वनाथ की आराधना इन स्तोत्रों के द्वारा जब करता है तो निश्चित जब उसके भाव में उतरता है, अर्थ समझता है, तब वह अपार पुण्य बंद करता है। कहते हैं बिना पढ़े बिना कुछ बोले भगवान को नमोस्तु करते हैं, उससे 100 गुना फल जब हम भगवान की स्तुति बोल करके नमोस्तु करते हैं होता है। एक व्यक्ति आया, उसने ऐसे ही नमोस्तु कर लिया, कुछ बोला कुछ नहीं। और एक व्यक्ति आया, उसने बोला तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथो, ऐसा बोल करके उसने भगवान आदिनाथ को नमस्कार किया। दोनों की स्तुति में 100 गुना अंतर है। इसलिए बोल करके स्तुति पढ़ करके फिर नमोस्तु करते हैं तो उसका फल कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। भाव में उतर करके करते हैं और ज़्यादा हो जाता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र इसीलिए पढ़ा गया कि हम उसका भाव समझ सकें और उसका भाव पूर्वक स्तुति करके और भगवान की आराधना कर सकें। आइए पहले ये 44 नंबर छंद पूरा कर लेते हैं। जय नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा जय नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया
अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। पढ़िए। आप कहते हैं हे भगवान, पहले तो भक्ति का फल स्वर्ग मोक्ष संपदादायक है, ये भक्ति का उपसंहार है, और अंत में भक्ति का फल मोक्ष ही है। आप पूजन में भी पढ़ते हैं भक्ति मुक्ति दाता, भक्ति मुक्ति दाता, भक्ति मुक्ति को देने वाली है। इसलिए यहाँ भक्ति का फल बता दिया है, स्वर्ग और मोक्ष की संपदा का मिलना। और इसकी जाप है ओम ह्रीम राम नमो अक्षय स्वदाय गस्त वर्धमान बुद्धि ऋषि ओम ह्रीम राम नमो अक्षय स्वदाय गस्त वर्धमान बुद्धि ऋषि ओम ह्रीम राम नमो अक्षय स्वदाय गस्त वर्धमान बुद्धि ऋषि। ऐसे जो वर्तमान बुद्धि रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, जिनका ज्ञान निरंतर बढ़ता हुआ है, वर्तमान रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो भी। ऐसा जाप में कहा है। आइए अर्थ देखते हैं। जय नयन कुमुद चंद्रप, लोक के नयन रूपी, जिनको सारे विश्व का ज्ञान है, ऐसे लोक के नयन रूपी कुमुदों को, कुमुद माने कमल, कुमुदों को आनंद देने के लिए, कुमुदनी, इनको आनंद देने के लिए जो चंद्रमा के समान है, यानी वे आचार्य कुमुद चंद महाराज भव्यों के लिए आनंददायी हैं, सभी भव्यों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जैसे आचार्य महाराज है, आचार्य महाराज भव्यों को आनंद देने वाले होते हैं। आपने देखा हो, कभी कभी आप गए हो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज दर्शन करने जाते हैं तो लोग बाहर बैठे रहते हैं, बोले आचार्य श्री आएंगे फिर दर्शन करना। जब आचार्य श्री आते हैं मंच पे बैठ जाते हैं और लोग पूजा करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, दर्शन करते हैं और थोड़ी देर बाद आनंदित होकर के चले जाते हैं। जो दर्शन करने आते हैं वे भी तृप्त हो जाते हैं दर्शन करके, मतलब हमें यही करना था। ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं जय नयन कुमुद चंद्र प्रभास त्वरा, ये तो उपमा लगाई गई है। जैसे कुमुद तालाब में चंद्रमा को देख करके प्रसन्नता से खिल उठते हैं, वैसे ही हे भगवान आपको देख करके भव्य रूपी कमल खिल जाते हैं, स्वर्ग संपदो भुक्त्वा। और आपका यह स्तोत्र जो व्यक्ति पढ़ता है, ते विगलित मल निचिया, तो कहते हैं जो व्यक्ति आपका यह स्तोत्र पढ़ता है, सुनता है, भक्ति भाव से आपका यह स्तोत्र पढ़ने वाला, सुनने वाला स्वर्ग संपदो भुक्त्वा, स्वर्ग की संपदा को भोग कर, स्वर्ग संपदा, स्वर्ग में सारे सुखों को भोग कर, ते विगलित मल निचिया, और कर्म रूपी मल, कर्म रूपी समूह को नष्ट करके अचिरान शीघ्र ही मोक्षम प्रबध्यन्ते, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
ऐसा ही भक्तामृत में लिखा है, ऐसा ही अंत में यही, सारे स्तोत्र के अंत में यही लिखा होता है। हे भगवान, जो भी आपकी स्तुति करते हैं, भक्ति पूर्वक स्तुति सुनते हैं, वे स्वर्ग संपदा को भोग करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी ने यही बताया है कि हमें यह स्तोत्र रोज पढ़ना चाहिए। संस्कृत में पढ़े कि हिंदी में पढ़े? ये बताओ, आपके भाव संस्कृत में ज़्यादा लगते हैं कि हिंदी में? बोले हिंदी में लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि हिंदी का अर्थ समझ में आता है। अगर हिंदी का समझ में आता है तो वही तो संस्कृत का है, वो संस्कृत का ही तो हिंदी है। अगर हिंदी का अर्थ समझ में आता है तो संस्कृत का भी समझ में आता है, और अगर हिंदी में भी समझ में नहीं आता है तो संस्कृत में भी समझ में नहीं आता है। इसलिए संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। पढ़ना नहीं आता है, जो व्यक्ति हिंदी पढ़ लेता है वो संस्कृत भी पढ़ लेता है, क्योंकि संस्कृत में वे ही अक्षर हैं जो हिंदी में है। कोई दूसरे अक्षर थोड़े हैं, कोई अक्षर ज़्यादा नहीं है। और हिंदी के सारे अक्षर जानते हो, मिला करके पढ़ते हो, तो संस्कृत में भी मिला करके पढ़ लो। एक ऊपर बिंदी लगी हो तो मकार पढ़ लेना, जहाँ मकार पढ़ना हो, जहाँ नकार पढ़ना हो वहाँ नकार पढ़ लेना। इतना ही अंतर है, और जरा विसर्ग का अंतर है, और तो कुछ अंतर है नहीं। संस्कृत में हमें और कोई अंतर नजर नहीं आया, एक तो अनुस्वार, एक विसर्ग। और बताइए और कौन सा अंतर है? हमें तो कोई अंतर नहीं आया। हिंदी में भी स्वर्ग ऐसे ही लिखा जाएगा, संस्कृत में भी स्वर्ग ऐसे ही लिखा है। हिंदी में भी संपदा ऐसे ही लिखी जाएगी, संस्कृत में भी ऐसे ही लिखी है। हिंदी में भी तुम ऐसे ही बोलोगे, संस्कृत में भी ऐसे ही बोलोगे। इसलिए संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। प्रयास करिए, और प्रयास करते करते जब आपको ये पढ़ना आ जाएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अब हमें पढ़ना आता है। पहले कई लोग कहा करते थे कि मुझे भक्तामृत पढ़ना नहीं आता था, और फिर जब पढ़ाया अब पढ़ना आता है। अब हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, अब संस्कृत में पढ़ते हैं, और संस्कृत में पढ़ते हैं तो आनंद आई। संस्कृत में आचार्य मानतुंग महाराज का भाव उसमें पेश होता है, और हिंदी में वो कवि का भाव आता है। जय भैया। संस्कृत में क्या पढ़ते हैं? शास्त्राभ्यासो जिनपदनुति संगति सर्वधार्य संवित्थानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। हिंदी में पढ़ते हैं, वो संस्कृत में पढ़ते हैं। सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्म तत्वे संपद्यन्तां मम भव भवे यावदेते अपवर्गा। संस्कृत में पढ़ते हैं, अब हिंदी में पढ़ो। शास्त्रों गाओ पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। बोले हिंदी में समझ में आता है, संस्कृत में भी आता है। लेकिन पद्यानुवाद करते समय, जिसने भी ये पद्यानुवाद किया है, मुझे नहीं मालूम किसने किया है, लेकिन थोड़ा सा अलग सा हो गया है। यहाँ तो कह रहे हैं शास्त्राभ्यासो, और वहाँ कह रहे हैं शास्त्रों का पठन। पठन में और अभ्यास में बहुत अंतर है। अभ्यास उसे कहते हैं जो अनुकरण किया जाता है, पठन उसे कहते हैं जो पढ़ा जाता है। अनुकरण हो ये जरूरी नहीं है। पढ़ना अलग बात है और अभ्यास अलग बात है। पढ़ना अलग बात है और अभ्यास, कार चलाने का अभ्यास कर रहे हैं, तैरना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे तैरो, ऐसे हाथ करना, इस तरह से पाँव करना, ये तो सिखा रहे हैं, ये तो पढ़ा रहे हैं, अभ्यास नहीं करा रहे। कोचिंग है ये, क्लास में कोचिंग तो हो रही है तैरने की,
लेकिन जो स्विमिंग पूल में टीचर खड़ा हुआ है और वो तुम्हें पकड़ करके तैरा रहा है, वो अभ्यास करा रहा है। तो अभ्यास में और पढ़ने में बहुत अंतर है। अभ्यास में पढ़ने में बहुत अंतर है। इसलिए पढ़ना तो स्कूल में हो जाता है, अभ्यास अलग होता है। लेकिन अब जिसने पद्यानुवाद किया है तो कर दिया है और लिख दिया है, लोग पढ़ते जा रहे हैं। लोगों को इससे मतलब ही नहीं है कि अभ्यास में और पठन में अंतर है कि नहीं। बोले ये अंतर तो आप जानो, विद्वान लोग जाने, हमें क्या जरूरत है जानने की, हमें तो पढ़ना है, तो हम पढ़ लेते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा है कि जो भी इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, भव्य प्राणी जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं भक्ति भाव पूर्वक, वे स्वर्ग संपदा को पा करके एक दिन शीघ्र ही अचिरान, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं वे ही लोग। इसलिए इसका पाठ आप रोज करिए और करना चाहिए। इस तरह ये छंद यहाँ पूरा हो चुका है। आइए पद्यानुवाद पढ़ देते हैं। सब प्राणी के नेत्र पुष्प के कुमुद कमल का करे विकार, शोभा चंद्र समा है जिनकी स्वर्ग संपदा दे संवार। हर्षित मन से इस स्तुति को धरते प्रतिदिन गाते हैं। कल्याणों के धाम में पार्श्वनाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम। जो भवि भक्ति भाव स्तुति करते, वे अपवर्ग स्वर्ग सुख वरते। अष्ट कर्म की धूल उड़ाकर अजर अमर अविनाशी बनते। कुमुद चंद्र गुरु ने यह गाया, जिस स्तोत्र में है फरमाया। नाम रखा कल्याण मंदिर, पार्श्वनाथ जीवन प्रगटाया। हर्ष प्रभु महिमागम, शिव सुख की करतार। उनके चरण विनम्र में नमो बारंबार। इस तरह 44 छंद पूर्ण होकर के कल्याण मंदिर स्तोत्र पूर्ण हो गया। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।